जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति अपनी माँ को ढूंढते रात के 12 बजे चलती है। वीडियो में देखें सारी सच्चाई। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में, जिन्होंने अपने चमत्कारों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, ऐसे चमत्कार सिर्फ मथुरा में ही देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने देखने वालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। लड्डू गोपाल जी के बारे में चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं वहाँ की कहानी। हाल ही में वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई है जिन्हें देखने वालों के पसीने छुटा दिए। दरअसल यह कहानी मथुरा के कुछ मील दूर पर बसे एक पिछड़े गांव की है, जो आज के समय में भी आधुनिकता से वंचित है। लेकिन कृष्ण लीला वहां पर आपको आज भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, वहां पर कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के रूप में अविश्वसनीय चमत्कार करके दिखा रहे हैं, जिसके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक की साइंस भी फेल हो गई है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे होता है, यह सब हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। दरअसल जिस जगह पर लड्डू गोपाल अपना चमत्कार दिखा रहे हैं, वहाँ पर उनकी एक भक्त ने अपना दम तोड़ दिया था। जब से ही वहाँ लड्डू गोपाल अपने भक्त को ढूंढने के लिए घूमते हैं। गांव वासियों ने बताया कि एक बार इस गांव में काफ़ी बूढ़ी औरत आई थी। वह फटी हुई साड़ी पहने, आंखों में दुखों का दर्द लेकर इधर उधर सहारे के लिए बेबस होती घूम रही थी। उसको परेशान देखकर पास के मंदिर में पुजारी ने पूछा कि माता जी, आप इस तरह परेशान होकर यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो? तब उस बूढ़ी औरत ने रोते रोते अपनी सारी दास्तां पुजारी को बताई। वह बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती आई है। वह उनके आशीर्वाद से ही दिल्ली समेत कई जगहों पर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बूढ़ी औरत के 2 लड़के थे। वह चाहती थी कि उसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा उसकी दोनों बहुएं मिलकर करें और घर में खुशमय वातावरण बनाकर रखे। लेकिन बूढ़ी औरत की दोनों बहुएं उसकी जमीन जायदाद के लिए हमेशा लड़ती रहती थी, जिसकी वजह से घर में दिन रात क्लेश होने लगा। ऐसा शादी के कुछ महीने बाद से ही होने लगा था। हद तो तब हो गई जब उस बूढ़ी औरत को दोनों बहुओं ने मिलकर मारा पीटा। उसके अलावा वह उनको खाना भी नहीं देती थी। जब इन सब बातों की शिकायत बूढ़ी अपने बेटों के तो वह उल्टा ही उसको मारने लगी और धमका के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को भी बाहर फेंक कर मारा, जिसका दर्द उस औरत के जहन में बस गया, क्योंकि जिसको उसने सालों से बच्चे के रूप में पाला था, उसको उन्होंने बाहर फेंक कर मारा, जिसके बाद मूर्ति में से खून निकलने लगा। यह देखकर वह बूढ़ी औरत घर बढ़ा गई और अपने लड्डू को लेकर अस्पताल गई। वहाँ पर लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया और धक्के मारकर भगा दिया। अपने लड्डू के साथ भटकते भटकते वह मथुरा के इस गांव में आ पहुंची। पुजारी ने बताया कि जब वह महिला गांव में आई थी, तब मूर्ति में से लगातार खून निकल रहा था। वह महिला इतनी परेशान हो रही थी मानो जैसे कि एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए होती है। यह दृश्य काफ़ी भावुक भरा था। फिर उस बूढ़ी औरत ने पुजारी को लड्डू गोपाल को सौंप दिया और कहा कि इनको अस्पताल ले जाओ, ये ठीक हो जाएंगे। यह कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपना दम तोड़ दिया। फिर उसके घर वालों को बुलाया गया और उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। उसके बाद जब लड्डू गोपाल को ढूंढा गया तो वह
घुटने के बल चलकर उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उस बूढ़ी औरत ने दम तोड़ा था। साथ ही उस मूर्ति में से खून निकल रहा था, जिस पर लोगों ने मलहम लगाकर उनको ठीक किया। एक दिन बाद जब सभी गांव वासियों ने उस मूर्ति को वहां से हटाना चाहा, तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको कोई हिला भी नहीं पा रहा था। काफ़ी समय तक वह मूर्ति वहां से किसी से नहीं हटाई गई। तब कुछ महीने बाद गांव की पंचायत